प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा कर सकें। और जैसा कि हम प्रभु के वचन को हर संडे आपके साथ बांटते हैं और इस संडे भी हम प्रभु के वचन को आपके साथ बांटेंगे। और आज का जो थीम है द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। और आज की जो बाइबल रीडिंग है वो लेक्शनरी के अनुसार 5th संडे आफ्टर ईस्टर, और इसकी रीडिंग्स हैं प्रेरितों के काम 16 6 से 10, पहला पत्रस और उसका 4 7 से 11, और यूहन्ना की अंजील उसका 14वां अध्याय 15 से 21 आयत तक। तो लास्ट संडे हमने जो मनन किया था वो यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 1 से लेकर उसकी 14 आयत तक हमने मनन किया था। अगर आपने उस मैसेज को सुना है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यूहन्ना 14 1 से 14 में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। तब थोमा ने पूछा था कि हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? जो है हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? तब यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता जो है। तो उसके बाद फिलिप्पुस ने भी ये प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया था कि हे प्रभु, हमें परमेश्वर को या पिता को दिखा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जिसने मुझे देखा है उसने पिता को ही देखा है। तो जब हम 15वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले 14 के 1 से 14 में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को हिम्मत दी, ढाढ़स बंधाया और उन्हें एक आशा प्रदान की कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और यीशु मसीह जाकर वापस आने वाले हैं। लेकिन फिर भी चेले जो है वो व्याकुल थे, कि परेशान थे कि यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं और वो अगर चले जाएंगे तो हम सब का क्या होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर जो कभी कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा की, जो कि यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 15 से आगे हम पढ़ते हैं, उसकी 21 आयत तक हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा 15वीं आयत में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि उनके जाने के बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ या पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में चेलों को दिया जाएगा। तो अब तक हम देखते थे कि पिता पुराने नियम में काम कर रहा था, फिर प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट रूप में कार्य किया, और अब जो समय था प्रभु यीशु मसीह का जो दुनियावी जो सफ़र था, जो एक उन्होंने देहधारण शरीर को ग्रहण किया था, वो सफ़र अब पूरा हो रहा था और अब उन्हें वापस पिता के पास जाना था। लेकिन अब इस काम को कौन बढ़ाने वाला था? इन चेलों को कौन हिम्मत और हियाव देने वाला था? कौन इनको संभालने वाला था? कौन उस समाचार को, सुसमाचार को जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए थे, उसको आगे बढ़ाने वाला था? तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इंतज़ाम किया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, कि उन्होंने कहा था कि मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो कितना हमारा महान परमेश्वर है कि उसने अपने चेलों को कभी अनाथ नहीं छोड़ा और आज वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा या वो सहायक जो है वो कौन है जो है ना। अगर हम देखते हैं पूरी बाइबल में तो हम परमेश्वर को 3 रूपों में जानते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, पर्सन है, 3rd पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। तो पवित्र आत्मा जो है वो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। और बाइबल में या नए नियम में या प्रभु यीशु मसीह ने जब भी पवित्र आत्मा को संबोधित किया है, एड्रेस किया है,
तो पवित्र आत्मा को ही के रूप में या पुल्लिंग के रूप में उसका शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पवित्र आत्मा को इट नहीं कहा गया है, बल्कि पवित्र आत्मा के लिए ही कहा गया है। और अगर हम पढ़ लें इंग्लिश में, अगर हम इसी वर्ष को पढ़ लें, लिखा है कि आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर दैट ही मे बी विद यू फॉर एवर। ही मे बी विद यू फॉर एवर। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के लिए जहाँ भी शब्द यूज हुआ है वहाँ पर ही शब्द यूज हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो पवित्र आत्मा है वो पिता पुत्र परमेश्वर के साथ जो है वो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा हिस्सा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्यों भेजा गया या पवित्र आत्मा की क्या सेवकाई थी जो है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले चेलों को प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा या होली स्पिरिट जो है दूंगा, जो है भेजूंगा जो है। और आज हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को अपने जीवन में भी महसूस करते हैं। पिछले 2000 सालों से हम पवित्र आत्मा के कार्यों को, उसकी सेवा को हम देखते आ रहे हैं। तो पवित्र आत्मा जो है इसलिए दिया गया था कि जो शिष्य हैं उनका विश्वास दृढ़ बना रहे जाए। तो पहली बात मैं बताता हूँ कि क्यों पवित्र आत्मा भेजा गया था, क्यों जरूरी था पवित्र आत्मा चेलों के लिए। क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो परमेश्वर है जो चेलों के टूटे हुए विश्वास को, उनके टूटे हुए हृदय को, उनकी निराशा को, उनके अविश्वास को दूर करके जो है उनके अंदर दोबारा से नई एक आशा, एक नया विश्वास, एक दृढ़ भरोसा उनके अंदर उत्पन्न कर सकता है। और इसलिए जो है जो पवित्र आत्मा है उसके लिए जो ग्रीक वर्ड है वो पैराक्लोट्स है, पैराक्लेट्स। तो जो पैराक्लोट्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से निकला है और इसके अलग अलग अर्थ है। इसके एक अर्थ नहीं, इसके कई अर्थ हैं। तो जब हम पैराक्लेट्स शब्द या पैराक्लोट शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं जो है ग्रीक का, तो वहाँ पर उसके जो है अलग अलग मीनिंग है। उसमें मुख्य जो मीनिंग है वो है कि जो पैराक्लेट है वो हेल्पर है। पैराक्लोट्स का मतलब है कि पवित्र आत्मा एक हेल्पर है। दूसरा जो है पवित्र आत्मा जो है एक एडवोकेट है। तीसरा जो है पवित्र आत्मा एक काउंसलर है, होली स्पिरिट इज ए काउंसलर। और चौथा जो है कि होली स्पिरिट जो है वो कंफर्टर है, वो हमें कंफर्ट करता है। तो हम यहाँ पर होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की सेवकाई को देखते हैं जो विश्वासियों को या चेलों को दृढ़ करने के लिए भेजा गया था। क्योंकि चेले प्रभु यीशु मसीह के बाद निसहाय थे, असहाय थे और उनके जो विश्वास था वो डगमगा रहा था। कई चेले वापस अपने अपने काम धंधे पर चले गए थे और कईयों को कई बार बताने के बाद भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह जी उठे। और इसलिए यीशु मसीह उनके कई बार जो है उनको बार बार जो है उनको दिखाई दिए थे। तो जब हम इस पैराक्लेट्स शब्द के ऊपर इस पे गौर करते हैं तो जैसे मैंने पहला इसका अर्थ बताया कि जो पवित्र आत्मा है वो हेल्पर है, होली स्पिरिट इज ए हेल्पर। पवित्र आत्मा एक अच्छे मित्र की तरह बुरे और कठिन समय में हमारी सहायता करता है। तो वो एक सहायक है, वो हेल्पर है और आज भी पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करता है। दूसरे जो उसका शब्द है, उसका अर्थ है पैराक्लोट्स का, वो है एडवोकेट। तो एडवोकेट होता है जो हमारी ओर से लड़ता है, जो बात हम नहीं कह सकते, जो बात हमें पता नहीं है कि हम कैसे किसी बात को प्रेजेंट करें, तो एडवोकेट जो होता है वो हमारे बिहाफ पर खड़ा होकर हमारी ओर से वो मुकदमा लड़ता है, हमारी ओर से जो है वो खड़ा होता है और हमारी सहायता करता है। इसी तरह जो है जो पवित्र आत्मा भी है वो निरंतर हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, हमारी वो सहायता करता है, हमारी वो जो है देखभाल करता है। अगर हम रोमन्स चैप्टर 8:26 वर्ष को पढ़ें तो लिखा है कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारे पापों के कारण जो है, अब हमारे पापों के लिए जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें उनकी क्षमा मिले। वो आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। जो थर्ड थिंग मैंने जो आपको बताई वो एज ए काउंसलर जो है, जो पवित्र आत्मा है वो हमें हमारी काउंसलिंग करता है। तो
पवित्र आत्मा का जो प्रतिज्ञा की गई है वो इसलिए कि जब चेले डगमगा रहे थे, अविश्वास में थे, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आएगा तो उनका जीवन जो है सामर्थ्य रूप धारण करेगा और पवित्र आत्मा उन्हें काउंसिल करेगा कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। और पवित्र आत्मा हमारी निराशा में, हमारी कमजोरी में, हमारी कमी घटी में हमेशा हमारा जो है काउंसलर है, वो हमें सहायता प्रदान कर रहा है। चौथा जो मीनिंग है जो है पैराक्लोट्स जो शब्द है उसका जो फोर्थ मीनिंग है वो है कंफर्टर, एज ए कंफर्टर। तो होली स्पिरिट जो कौन है, वो एक कंफर्ट करने वाला आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमें जो है सांत्वना प्रदान करता है। तो हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे सताव में, हमारे आंतरिक सताव या बाहरी सताव जो भी होता है उन सब सतावों में हमें जो है वो कंफर्ट करता है और वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है, चेलों के साथ हमेशा रहता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि दैट ही मे बी विद यू फॉर एवर, वो हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज भी जो पवित्र आत्मा है, जो पैराक्लोट्स हैं, वो हमारे साथ हैं। और इसलिए जो है जो प्रॉमिस किया गया था पवित्र आत्मा का क्यों किया गया था, ताकि जो चेले हैं उनको, वो जो विश्वास में कमज़ोर हो रहे थे, वो जो अपने अपने रास्तों पर वापस जा रहे थे, उन सब रास्तों पर, वो पुराने रास्तों पर ना जाकर पवित्र आत्मा फिर से उन्हें परमेश्वर के रास्तों पर ला सके, ऐसा पवित्र आत्मा का कार्य था। तो पहला जो कार्य था पवित्र आत्मा के, चेलों को जो है उनके विश्वास को दृढ़ करना, उनको मजबूत करना और विश्वासियों की सहायता करना। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। जो पवित्र आत्मा है वो सत्य का आत्मा है। अगर हम जॉन चैप्टर 14 वर्स 17 पढ़ेंगे तो लिखा है दैट द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ whom the world can not receive because it does not see him or know him, but you know him because he abides with you and he will be in you। तो यहाँ पर जो पवित्र आत्मा है उसे स्पिरिट ऑफ ट्रूथ कहा गया है। अगर इस बात को हम आगे पढ़ें, जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 26 में जो है 15 का 26 में, वहाँ पर भी पवित्र आत्मा को द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ या सत्य का आत्मा कहा गया है। When the helper comes whom I will send to you from the Father, that is the spirit of truth who proceed from the Father, he will testify about me। तो यहाँ पर भी पवित्र आत्मा को, उस हेल्पर को जो है स्पिरिट ऑफ ट्रूथ कहा गया है, सत्य का आत्मा कहा गया है। तो होली स्पिरिट जो है वो सत्य का आत्मा है जो सब सत्यों को हमारे ऊपर प्रकट करता है। होली स्पिरिट इज गोइंग टू बी विद द बिलीवर्स फॉर एवर। जो सत्य का आत्मा है वो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है, ताकि लोग जो है, उसके विश्वासी लोग जो है वो सत्य पर चलें, सत्य की अगुवाई में चलें और सत्य पर चलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। तो सत्य का आत्मा हमेशा शिष्यों के साथ रहेगा। और जब कभी भी उनको ऐसा लगे कि वो सत्य से भटक रहे हैं, वो असत्य की ओर जा रहे हैं, वो निराशा की ओर जा रहे हैं, वो हताशा की ओर जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा उन्हें सत्य की ओर, यानी सत्य कौन है, यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द ट्रूथ, मैं ही सत्य हूँ। जब यीशु मसीह कहते हैं तो मैं सत्य हूँ, तो वो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर प्रेरित करता है, उसे उसकी ओर हमें आकर्षित करता है, उसकी ओर हमें लेकर जाता है, ताकि हम उससे अपना मेल मिलाप कर सकें। तो फिर जो आगे हम देखते हैं कि स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज टेस्टिफाइंग जीसस ऑलवेज। जो है, जो सत्य का आत्मा है उसका कार्य जो है वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना है। अगर हम यूहन्ना 15 का 26 का सेकेंड पार्ट हम पढ़ते हैं तो लास्ट लाइन में लिखा है कि ही विल टेस्टिफाई अबाउट मी। यीशु मसीह ने कहा कि वह मेरी गवाही देगा, या मेरे बारे में लोगों को गवाही जो है देगा। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। जो पवित्र आत्मा की जो सेवा है, जो सर्विस है, उसकी सेवा जो है सत्य को प्रकट करना है, और दूसरी सेवा उसकी जो है
कि वो यीशु मसीह की गवाही देता है। उसका कार्य जो है वो ये है कि वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है कि यीशु मसीह क्यों हमारे लिए आए, क्यों वो मारे गए, क्यों वो गाड़े गए, क्यों वो मुर्दों में से जी उठे, क्यों वो आसमान पर उठा लिए गए और क्यों वो वापस आने वाले हैं। इन सब सत्यों की गवाही जो सत्य का आत्मा है वो लोगों को देता है। और जो कुछ यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए किया उन सब की गवाही पवित्र आत्मा देता है। तो थर्ड जो चीज़ है कि जो सत्य का आत्मा है वो द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज गाइड्स अस है। पवित्र आत्मा जो है द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, उसका जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका कार्य है वो है टू गाइड द बिलीवर्स। तो वो विश्वासियों को गाइड करता है। सत्य का आत्मा हम पर सत्य को प्रकट करता है और विश्वासियों को सब सत्यों के मार्ग पर लेकर चलता है। अगर हम जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 13 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा तुम्हें तो आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो जो सत्य का आत्मा है वो हमें पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर की ओर हमें आकर्षित करेगा या हमें अगुवाई करेगा, हमें वो लीड करेगा, गाइड करेगा कि कैसे हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा उन सब सत्यों को प्रकट करता है जो वह पिता और पुत्र के विषय में देखता है और सुनता है और जानता है। पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ न कहेगा, लेकिन जो कुछ पिता के विषय में, पुत्र के विषय में वो देखता, सुनता है और जानता है, वो सब बातें लोगों पर, कलीसिया पर, विश्वासियों पर प्रकट करता है। सत्य का आत्मा भविष्य के सत्यों को हमारे ऊपर प्रकट करता है कि क्या क्या दुनिया में चीज़ें होने वाली हैं, वो पवित्र आत्मा ने बाइबल के अंदर और अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट किया है। पवित्र आत्मा मसीह के दूसरे आगमन के विषय में भी हमारे ऊपर सब सत्यों को प्रकट करता है कि यीशु मसीह दोबारा कैसे आएंगे, कब आएंगे, क्यों आएंगे, वो सारे सत्यों को पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर प्रकट किया है। पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा मसीह यीशु की महिमा करता है ना। ही ग्लोरीफाइज जीसस क्राइस्ट। अगर हम यूहन्ना 16 का 14 पढ़ते हैं तो लिखा है He will glorify me, for he will take of mine and will disclose it to you जो है। तो यहाँ पर लिखा है कि He will glorify me। तो होली स्पिरिट का जो वर्क है, जो कार्य है, वो ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करता है, उसकी महिमा करता है। तो पहली चीज़ हमने देखी थी कि किस तरह से पवित्र आत्मा चेलों के अविश्वास को दृढ़ करता है। दूसरी बात जो है कि पवित्र आत्मा जो है सत्य का आत्मा है। तीसरी बात जो है कि जो पवित्र आत्मा है वो एक टीचर है। पवित्र आत्मा जो है एक शिक्षक के रूप में वो हमारी सहायता करता है या हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा की एक महत्वपूर्ण सेवा यह है कि वो एक शिक्षक है और शिक्षक के रूप में हमें परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को वो हमारे ऊपर प्रकट करता है। अगर हम यूहन्ना 14 का 26 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। जाता ही विल टीच यू ऑल थिंग्स एंड ब्रिंग टू योर रिमेम्बरेंस ऑल दैट आई सेड टू यू जो है, तो वो तुम्हें सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारा टीचर है ना। ऐसा टीचर जो संसार में उसके समान कोई भी टीचर नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को सिखा सकता है। परमेश्वर और हमारे जो रिश्ता है या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, पवित्र आत्मा हमें हमारे ऊपर वो प्रकट करता है। तो पवित्र आत्मा की सेवका ये है कि वो शिक्षक है और शिक्षक के समान वो हमारा पिता के साथ जो है मेल मिलाप कराता है और पिता की शिक्षा हमें देता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के कार्य, उसके आश्रय कर्म याद दिलाता है, हमें स्मरण दिलाता है
कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो शिक्षक का काम केवल शिक्षा देना नहीं है ना, बल्कि उसका काम ये है कि उसकी शिक्षा जो है विद्यार्थियों के, जो उसके स्टूडेंट हैं या जो उसके सुनने वाले हैं, उनके दिलो दिमाग में उतर जाए। और यही काम पवित्र आत्मा का है कि केवल सिर्फ हम बाइबल पढ़ें या सुने ही ना, बल्कि उसको हम आत्मसात कर लें, यानी उसको हम ग्रहण कर लें और अपने जीवन के जीने का हम उद्देश्य बना ले जो है। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारा टीचर है। अगर हमें कुछ भी समझ में ना रहा हो तो हम परमेश्वर से मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे कि हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, ताकि हम जो है इस वचन को या उस परमेश्वर के ज्ञान को जो है सीख सकें। ना केवल पवित्र आत्मा हमें सिखाता है वचन को, परंतु विश्वासियों के जीवन में उस वचन को उतारता है। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जान सकते। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम गवाही नहीं दे सकते। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम परमेश्वर की सच्चे दिल से आराधना या उसकी महिमा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है हमें पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे चेलों को पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूँ और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, सत्य का आत्मा दूंगा। आज भी हर एक विश्वासी को उस सत्य के आत्मा की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि शायद पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो मसीह हैं और हमें पवित्र आत्मा को पाने की या ग्रहण करने की क्या ज़रूरत है। तो पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में आना चाहता है और वो उन विश्वासियों के जीवन में है जो उसे पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह को जब हम उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो पवित्र बपतिस्मा लेते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु के आगे अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा पाकर हम अन्य भाषा बोलें, जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा पाकर हम नाचने लगे, कूदने लगे या जंप करने लगे या कुछ और एक्टिविटी करने लग जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सबके साथ हो सकता है किसी का ये अनुभव हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का अनुभव ये होगा कि पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आएगा तो वो अन्य भाषा बोलेंगे या वो कोई ऐसा डांस करने लगेंगे या कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटी करेंगे, या वो जरूरी ये भी नहीं है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे या कुछ करेंगे। ये चेलों के साथ उस समय हुआ था और आज भी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा मैं और पिता उसके साथ रहेंगे, और पिता से मैं प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा जो है मैं उनके लिए भेजूंगा। पवित्र आत्मा जो है उनके लिए आएगी। जो लिखा है कि और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। तो ये सहायक जो है सबके लिए, हर एक विश्वासी के लिए सहायक है, लेकिन उसके लिए सिर्फ हमें उसे ग्रहण करना है ना। वो सहायक हमारे लिए उपलब्ध है, वो हमारे लिए भेजा गया है, वो हमारी सहायता में हमेशा तैयार है। लेकिन जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे, सच्चे मन से उसके आगे अपने आप को अधीन नहीं करेंगे, तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा जो है। इसलिए जो है आज हर एक विश्वासी की ये ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करें। आज बहुत सारे लोग जो है पवित्र आत्मा पर विश्वास ही नहीं करते कि पवित्र आत्मा भी कोई परमेश्वर है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की हम सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। और आज परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में आना चाहता है, और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व हम उतार फेंकते हैं और नया मनुष्यत्व परमेश्वर हमें देता है। और उस मनुष्यत्व में जो है पुरानी बातें नहीं होती, फिर वो लड़ाई झगड़े, गंदी बातें, झूठी बातें, घमंड की बातें, लालच की बातें या नशे या तरह तरह की व्यभिचार की बातें, झूठी बातें, वो सब बातें हमारे जीवन में नहीं होती जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदलता है। जैसे चेलों का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वो चेले जो डरपोक थे, वो चेले जो अपने अपने रास्तों पर चले गए थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को पाया तब जो है उनका जीवन बदल गया। ये बात हम आने वाले दिनों में विचार करेंगे कि क्या क्या उनके जीवनों में हुआ जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में उनके ऊपर आया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आज मैं और आप जो है आज अकेले नहीं हैं। वी आर नॉट ऑर्फन, हम अनाथ नहीं हैं, बल्कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमारे लिए सहायक है। और यीशु मसीह फिजिकली जो है उन्होंने 33.5 साल अपने समय जो है बिताया दुनिया के अंदर, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा कंटिन्यूली जो है वो यीशु मसीह के बिहाफ पर कार्य कर रहा है। यानी
जहाँ पर यीशु मसीह को पहुँचना है वहाँ पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अनुग्रह से, उसकी इच्छा से, उसकी आज्ञा से जो है वो पवित्र आत्मा वहाँ पर पहुँचता है और हर जगह पहुँचता है। इसलिए जो है हम लोग धन्य लोग हैं कि यीशु मसीह ने जाने से पहले हमें एक सहायक दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर चेलों के पास सहायक नहीं होता तो ये वचन आज हमारे पास नहीं पहुँचता। और इसलिए जो है अगर हमारे पास भी पवित्र आत्मा नहीं होगा तो हम भी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकते, और ना हम उसकी गवाही दे सकते हैं, ना हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, ना हम उसके वचन को समझ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के वचन को सिखाता है। और इसलिए जो है पवित्र आत्मा चाहता है कि वो हमारे मनों में, हमारे हृदयों में, हमारे शरीरों में बस जाए। और इसलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हमें इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो ये हमारी ड्यूटी है कि उस पवित्र आत्मा को हम निराश ना करें, उससे हम हताश ना करें। जब जब हम पाप करेंगे, जब जब हम बुरे काम करेंगे, जब जब अपने मुंह से हम गलत बातें बोलेंगे, तब तब वो आत्मा निराश होगा। और परमेश्वर की आत्मा को निराश करना एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि सब पाप माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ में कोई भी बोला गया पाप जो है वो क्षमा नहीं किया जाएगा। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम आत्मिक रीति से चल सकें, क्योंकि रोमियो की 8वें अध्याय को हम जरूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। और यीशु ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि हम जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। इसलिए जो है प्रभु चाहता है कि हम इस संसार में रहकर भी हम शरीर के कामों के अधीन ना हो, बल्कि इस शरीर में रहकर भी हम परमेश्वर के आत्मा के अधीन हो जाएं, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के आत्मा के कार्य प्रकट हों। और उसके आत्मा के जो फल हैं हम गलतियों 5:22 में देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रेम, आनंद, धीरज, संयम जो है, भलाई, कृपा, ये सब परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान हैं, उसके फल हैं। तो प्रभु जो है हमारी सहायता करे कि जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो सहायक आज हमारे जीवनों में है, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में है। जब हम उसे ग्रहण करते हैं तभी वो हमारे जीवन में आता है। यदि वो हमारे घर में और हम अपने शरीर में, अपने आत्मा में उसे ग्रहण नहीं करेंगे तो वो निराश होकर वहाँ से लौट जाएगा। अगर वो पवित्र आत्मा निराश हो गया तो हमारे पाप का कहीं भी छुटकारा है, कोई भी क्षमा नहीं है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, जो आत्मा आपने प्रतिज्ञा किया है, जिसका प्रोमिस किया है होली स्पिरिट का, वो पवित्र आत्मा, वो होली स्पिरिट हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाए। हम पाप को छोड़कर, बुराई को छोड़कर, बुरे कामों को छोड़कर सही रास्ते पर चलकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सके। तो प्रभु जो है इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करें, अपना अनुग्रह दे, परमेश्वर का आत्मा आप सबों को छुए और अपनी सामर्थ्य से भरे। और जब हम प्रार्थना करें तो हम ये प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए। तो प्रभु जो है आप सबों को बहुत बहुत आशीषित करें। आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, और खासकर हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए। हे पवित्र आत्मा, अपने हृदय को आपके लिए खोल देते हैं। आप आइए और हमारे संग संग रहिए, हमारे जीवन में आइए, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। हे प्रभु, होने दें, पवित्र आत्मा के पाने के द्वारा हम आपकी महिमा करें, आपकी गवाही दें, आपकी इच्छा को पूरा करें और सत्य की राहों पर चल सकें, क्योंकि आप ही हे मेरे पिता परमेश्वर सत्य के आत्मा को भेजने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, आप ही सत्य हैं, और होने दें आप हम सब की अगुवाई करें ताकि हम सत्य पर विश्वास करके जीवन पा सकें। धन्यवाद करते हैं सब लोगों को जो अपने घरों में हैं, परिवारों में हैं, सब बच्चे बूढ़े जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और खासकर प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस को प्रभु आप पूरे वर्ल्ड से, खासकर इंडिया से मेरे पिता पूरी तरह से नष्ट करें, ताकि सब लोग सुरक्षित हों, सब भाई बहन सुरक्षित रहें और आपके नाम की महिमा कर सकें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की प्रभु आपको आशीष दे।